जब हदें पार हो जाएं, तो जवाब देना जरूरी हो जाता है। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, और जब कोई बार बार उस सीमा को लांघता है, तो जवाब देना जरूरी हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ शालू के साथ, जब उसके अपने ही उस पर सवाल उठाने लगे। एक थप्पड़ ने वो सच्चाई सामने ला दी, जिसे सबने अनदेखा किया था। वक़्त ने बहुत कुछ बदल दिया था। जो शालू कभी चुपचाप सहती थी, अब वो खुद के लिए आवाज उठाना सीख गई थी। और इस बार बात उसके आत्मसम्मान की थी। उस दिन शालू चाची के साथ आयुष के घर पहुंची। बात साफ करनी थी। आखिर उसने शादी क्यों तोड़ी? चाची को भी यह जानना था कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो सब बदल गया। आयुष ने दरवाजा खोला तो थोड़ी देर के लिए चुप रहा। फिर बोला, तुम दोनों यहां क्यों आई हो? मैंने साफ कह दिया है, शादी नहीं करनी। चाची ने नरमी से कहा, बेटा, एक बार बात तो सुन ले। किसी बात को खत्म करने से पहले उसे समझना चाहिए। आयुष ने हाथ ऊपर कर दिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, और आप दोनों जा सकते हैं। शालू चौंकी। तुम चाची से इस तरह बात कर रहे हो? हाँ, क्योंकि तुम दोनों जबरदस्ती कर रही हो। मुझ पर कोई दबाव ना डालो। इतना सुनते ही शालू का गुस्सा फूट पड़ा। एक मिनट, हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारी इस बदतमीजी का जवाब मैं जरूर दूंगी। और तभी एक जोरदार तमाचा गूंज उठा। शालू ने आयुष को थप्पड़ मारा। ये उस अपमान का जवाब है जो तुमने चाची को दिया। घर में सन्नाटा छा गया। आयुष का चेहरा लाल हो गया। उसी वक्त करिश्मा वहां आ गई। वो आग बबूला हो गई। शालू, तुमने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा? निकल जाओ मेरे घर से। शालू ने जवाब दिया, अगर आप एक बार अपनी परवरिश पर नजर डालें तो समझ आ जाएगा कि गलती किसकी है। करिश्मा ने गुस्से में आकर शालू को पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां नीलम की बहन भी आ गई। दोनों ने चाची को भी घेर लिया। तुम लोगों ने हमारे घर की शांति भंग कर दी है। चाची चुप थी, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, हम यहां लड़ने नहीं, समझने आए थे। शालू ने कहा, पहले तुम लोगों ने दीदी के साथ किया, और अब मेरे साथ भी। पहले जीजू ने दीदी से रिश्ता तोड़ा, और अब आयुष भी वही कर रहा है। इस पर आयुष ने ऊंची आवाज में कहा, क्यों खड़ी हो तुम यहां? शादी के लिए मना कर दिया ना, अब जाओ। शादी कोई मजाक नहीं है आयुष। पहले सगाई की, फिर रिश्ता तोड़ दिया। ये कोई खेल नहीं है। अब अगर चुप रही तो ये सब कभी नहीं रुकेगा। आयुष ने फिर से ताना मारा। तो क्या करोगी तुम? थाने जाओगी? शालू मुस्कुराई। नहीं, थप्पड़ मारूंगी। जैसा किया है वैसा भुगतना होगा। और फिर एक और थप्पड़ पड़ा। उधर लक्ष्मी और राशि की कहानी भी एक नया मोड़ ले रही थी। लक्ष्मी अब घर वापस आ चुकी थी, लेकिन बेहोशी की हालत में थी। उसे सोफे पर लेटा देख ऋषि दौड़कर उसके पास आया। लक्ष्मी, तुम्हें क्या हुआ? ऋषि ने उसे हिलाया। जैसे ही लक्ष्मी को होश आया, उसने आशी को गले लगा लिया। मैं थक चुकी हूं इन सब बातों से, वो रोते हुए बोली। राशि की आंखें भी भर आईं। उसे समझ आ गया था कि लक्ष्मी बहुत कुछ सह चुकी थी। अब मैं किसी को तुम्हें और परेशान नहीं करने दूंगा। राशि ने कसकर उसका हाथ थामा। लक्ष्मी धीरे से बोली, क्या तुम मेरे साथ होगे? हमेशा, ऋषि ने वादा किया। घर में सबको शक होने लगा था कि जो तांत्रिक पूजा हुई थी, वो किसी और ने नहीं, मलिष्का ने करवाई थी। जल्द ही इसके सबूत भी सामने आने लगे। एक नौकरानी ने चुपके से बताया कि पूजा की सारी चीजें मलिष्का के कमरे से मिली थी, और उनमें लक्ष्मी का नाम मिटाकर मलिष्का का नाम लिखा गया था। आरशी को जब यह सब पता चला, तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। तुमने जो किया वो माफ नहीं किया जा सकता, उसने मलिष्का से कहा। मलिष्का ने सफाई देने की कोशिश की। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। लेकिन अब किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। आरशी ने कहा, आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, निकल जाओ मेरे घर से। मलिष्का चुपचाप निकल गई। इस बार किसी ने उसे रोका नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या शालू और आयुष के बीच फिर से कुछ ठीक होगा, और क्या लक्ष्मी और आराशी की कहानी में अब सुकून आएगा, तो जुड़े रहिए। झूठ चाहे जितना भी बड़ा हो, एक दिन उसका चेहरा जरूर सामने आता है। और इस बार मलिष्का के झूठ का पर्दा खुद उसकी ही चालों से हट गया। पिछले कुछ दिनों से घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। शालू और चाची का अपमान, आयुष का व्यवहार, और फिर लक्ष्मी की बेहोशी ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। आरशी अब तक जो चुप था, अब वह खुद सच्चाई की तलाश में जुट चुका था। एक सुबह घर के नौकर ने चुपचाप आरशी को एक पुर्जा पकड़ा दिया। उसमें लिखा था, पूजा की सामग्री मलिष्का के कमरे में रखी है। ऋषि ने बिना समय गंवाए चुपचाप मलिष्का का कमरा खुलवाया। वहां उसे पूजा की सारी सामग्री मिली, जिसमें एक कागज पर साफ साफ लिखा था, लक्ष्मी को इस घर से निकालने का अंतिम उपाय। ऋषि का माथा ठनक गया। उसका शक अब यकीन में बदल चुका था। उसी वक्त उसने घर के सभी लोगों को हॉल में बुला लिया। आज सबको एक सच्चाई दिखाना चाहता हूं, उसने कहा। जब उसने सबके सामने वह कागज और पूजा की सामग्री रखी, तो सब हैरान रह गए। नीलम बोली, ये क्या है? ये सामान तो मलिष्का के कमरे में कैसे आया? करिश्मा ने भी कहा, यह तो बहुत गंभीर बात है। और ऋषि ने कहा, अब और बहस की जरूरत नहीं, सबूत खुद बोल रहे हैं।
जो कर्म कांड हुआ वो लक्ष्मी ने नहीं, मलिष्का ने करवाया था। और इसका मकसद सिर्फ एक था, लक्ष्मी को इस घर से बाहर करना। मलिष्का कुछ पल चुप रही, फिर बोली, यह सब मुझे बदनाम करने की साजिश है। लेकिन अब किसी ने उसकी बात नहीं मानी। लक्ष्मी भी वहां पहुंच चुकी थी। उसने कहा, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर भी सबने मुझ पर शक किया। अर्शी की आंखों में ग्लानि थी। माफ करना लक्ष्मी, मैं तुम्हारी बातों को नहीं समझ सका, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं। उसी वक्त आयुष भी हॉल में आया। उसे अब भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसका रिश्ता इस तरह टूट चुका है। शालू और चाची भी वहां पहुंच चुकी थी। नीलम और करिश्मा फिर से चाची पर इल्जाम लगाने लगी। तुम्हारी वजह से ही ये सब हो रहा है। लेकिन चाची चुप रही। फिर शालू बोल पड़ी, बस बहुत हो गया, हमेशा हम पर ही इल्जाम क्यों लगते हैं? क्या कोई और कभी गलत नहीं हो सकता? आयुष गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के खिलाफ बोलने की? शालू ने कहा, तुम्हारी माँ अगर सही होती तो झूठ का साथ न देती। पहले उन्होंने दीदी को घर से निकाला, अब चाची को दोष दे रही हैं। आयुष कुछ और बोलने ही वाला था कि अर्शी ने बीच में रोक दिया। बस करो आयुष, अब सच्चाई सामने आ चुकी है। लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें दर्द नहीं, सुकून था। उसे अपना सम्मान और अर्शी का प्यार वापस मिल चुका था। आर्शी ने उसके सामने हाथ जोड़े और कहा, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए शर्मिंदा हूं। क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? लक्ष्मी ने कहा, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ चाहा, लेकिन तुम्हें समझने में वक्त लगा। अगर अब तुम बदल चुके हो तो मैं भी एक मौका देना चाहती हूँ। ऋषि ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। फिर से एक नई शुरुआत करेंगे? लक्ष्मी ने कहा, हाँ, मगर इस बार सच्चाई के साथ। आयुष अब पूरी तरह अकेला महसूस कर रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने शालू और चाची के साथ कितना गलत किया। मैं चाची से माफी मांगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना गलत जा रहा हूं। चाची ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, गलती तो सबसे होती है बेटा, मगर गलती मानना ही इंसान को बड़ा बनाता है। शालू भी पास ही खड़ी थी। आयुष उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। शालू ने कहा, सिर्फ माफी से बात नहीं बनेगी। अगर तुम बदल चुके हो तो बदलते हुए खुद को साबित करो। आयुष ने सिर हिलाया। मैं वादा करता हूं, हर दिन खुद को बेहतर बनाऊंगा, तुम्हारे लिए। क्या आप सोचते हैं कि आयुष और शालू फिर से एक हो पाएंगे? क्या आर्शी और लक्ष्मी का रिश्ता अब हमेशा के लिए मजबूत रहेगा? जानने के लिए तैयार हो जाइए अंतिम भाग के लिए। हर तूफान के बाद एक सवेरा होता है, और जब सच्चाई की रोशनी अंधेरे को चीरती है तो रिश्ते फिर से खिल उठते हैं। ऐसा ही कुछ अब इस कहानी में होने जा रहा था। मलिष्का की साजिश का भंडाफोड़ हो चुका था। घर के सभी सदस्य अब सच जान चुके थे। लक्ष्मी को उसका सम्मान और स्थान वापस मिल चुका था, और रैशी को उसका प्यार। लेकिन एक रिश्ता अब भी अधूरा था, शालू और आयुष का। आयुष पिछले कुछ दिनों से बहुत शांत और गंभीर हो गया था। वह बार बार अपनी कही बातें, किए व्यवहार और उठाए कदमों पर सोचता। उसे अब समझ आ चुका था कि उसने न केवल शालू का दिल दुखाया, बल्कि चाची जैसी मासी महिला को भी अपमानित किया। रात को अक्सर वह बालकनी में अकेले बैठा रहता और सोचता, क्या मैं अब भी उन लोगों की नजरों में अपनी इज्जत वापस पा सकता हूं? एक दिन वह खुद ही शालू के घर जा पहुंचा। चाची ने दरवाजा खोला। चाची, मैं माफी मांगने आया हूं। शायद बहुत देर हो चुकी है, लेकिन दिल से आया हूं। चाची ने उसे देखा और कहा, बेटा, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ माफी से नहीं, व्यवहार से सुधरती हैं। क्या तुम तैयार हो बदलाव के लिए? हाँ चाची, मैं खुद को बदलना चाहता हूं और शालू के विश्वास को फिर से जीतना चाहता हूं। चाची ने सिर हिलाया। अब बात शालू की थी। शालू बालकनी में बैठी थी। जब चाची ने उसे बताया कि आयुष आया है तो वह थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, उसे ऊपर भेज दीजिए। आयुष धीरे धीरे उसके पास आया। शालू, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं फिर से शुरुआत करना चाहता हूं, एक सच्ची दोस्ती से। शालू ने एक गहरी सांस ली और कहा, आयुष, जब रिश्ता टूटता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, भरोसा भी चकनाचूर हो जाता है, और उस भरोसे को जोड़ना आसान नहीं होता। मुझे समय दो, मैं हर दिन खुद को साबित करूंगा। ठीक है, शालू ने कहा, अगर तुम दोस्ती से शुरुआत करना चाहते हो तो मैं तैयार हूं, लेकिन कोई झूठ, कोई बहाना नहीं चलेगा इस बार। आयुष मुस्कुराया। नहीं, इस बार सिर्फ सच्चाई और इज्जत होगी। घर में एक बार फिर रौनक लौट आई थी। आश और लक्ष्मी ने तय किया कि वे फिर से एक नई शुरुआत करेंगे, एक नई शादी के साथ। इस बार शादी बिल्कुल सादगी से और सच्चाई के साथ होनी थी। तैयारियां शुरू हुई। घर फिर से रोशनी से भर गया। हर कोना फूलों से सजाया गया। नृत्य, संगीत और मेहमानों की चहल पहल ने माहौल को खुशनुमा बना दिया। शादी वाले दिन लक्ष्मी लाल जोड़े में किसी देवी की तरह लग रही थी। आर्शी की आंखें बस उसी पर टिकी थीं। जब वह मंडप में आई तो आर्शी ने धीरे से कहा, इस बार मैं वादा करता हूं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। लक्ष्मी मुस्कुरा दी। और मैं इस बार बिना शर्त
तुम्हारा साथ दूंगी। 7 फेरे हुए। हर फेरे में एक वादा, हर वादे में एक नया विश्वास। जब फेरे पूरे हुए तो सबकी आंखें भीग गईं। अब जब सारे झगड़े, गलतफहमियां और साजिशें पीछे छूट गई थीं, तो घर में एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। लक्ष्मी अब फिर से पूरे आत्मविश्वास के साथ घर संभाल रही थी। ईर्ष्या अब उसका साथ हर पल निभा रहा था। शालू और आयुष के बीच भी अब धीरे धीरे दोस्ती फिर से परवान चढ़ रही थी। चाची की आंखों में अब सुकून था। एक शाम सब लोग घर की छत पर बैठे थे। हवा में ठंडक थी, लेकिन माहौल बहुत गर्मजोशी भरा। चाची बोली, आज सब कुछ शांत है। बहुत वक्त बाद ये सुकून मिला है। लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, कभी सोचा नहीं था कि इतने झंझावातों के बाद भी हम फिर से साथ बैठ सकेंगे। ऋषि ने शरारत से कहा, तो अब अगली शादी का